तो पिछले एपिसोड में देखा था उस कमीने ने हमारी प्रिंसेस पे अटैक कर दिया था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड एंटेड यूज़ करता है, प्रिंसेस को बचा लेता है। और प्रिंसेस से डाउट में कि मेरे पे अटैक किसने किया और मेरी जान किसने यहाँ पे बचाई। और वो जो किलर यहाँ पे था वो खुद डाउट में था कि एक सेकेंड, मेरा क्लोन, भाई मेरे सारे के सारे क्लोन, मुझे उनके साथ कोई कनेक्शन महसूस नहीं हो रहा। क्या किसी ने मेरे क्लोन को तबाह कर दिया? लेकिन साला कौन माइकल लाल पैदा हो गया जिसने मेरे क्लोन को तबाह कर दिया। उतने में एक अटैक आता है जो डायरेक्ट किसको लगने वाली थी, लेकिन ये बाल बाल बच जाता है। नोटिस करता, बाप रे, ये अटैक में तो बड़ा पावर है। हमारे 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 घर में कोई हिडन एक्सपर्ट भी आ गया है क्या यार। हमारे मेकट ने अटैक किया था और वो चेहरे पे नकाब पहन कर आता है जिसके चक्कर में कोई पहचान नहीं पाता। और कहता, कौन है बे ये, मेरे घर में आकर क्यों प्रिंसेस पे अटैक कर रहा है। और कमीना भी देखता, शिट, मुझे अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता, क्या बे जान बचा के भागेगा, अटैक कर देता है। वो भी कहता, साले नहीं, मैं जैसे तैसे बचूंगा। वो जैसे तैसे अपने आप को आसानी से बचा भी लेता है। तो वो हमारा मेन कट्टा लेकिन तो भी बचने नहीं देता, बड़े बड़े अटैक करता है, तलवार का अटैक, बिजली का अटैक, लेकिन सामने वाला कोई प्रोटेक्टिव शील्ड बनाता है और अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी शील्ड कैसे बन गया, उसके हाथों में कोई आर्टिफैक्ट था, आर्टिफैक्ट द्वारा शील्ड बनाया था। वो कमीना भी कहता, भाई साहब भाई साहब भाई साहब समझने की कोशिश करो भाई साहब प्लीज, मुझे बैठ के बातचीत करनी है। लेकिन हमारे मेन कट्टा को बातचीत करने का कोई मूड ही नहीं है। वो भी कहता, साले मुझे ऐसा लगता है तुझे किसी ने पैसे दिए होंगे अटैक करवाने के, बोल किसने पैसे यहाँ पे दिया अटैक करवाने के, वरना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तलवारों के बीच में उसको फंसा देता है। वो भी देखता, मैया रे बप्पा रे, हर जगह से फंसा लिया। अरे भाई तुम बातें समझने की कोशिश यहाँ पे करो, ये जगह लड़ाई करने के लिए भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैं नहीं निकलूंगा, मैं तेरी जान यहाँ पे निकालूंगा। पीछे से अटैक करने वाला था। वो भी कहता, अरे बप्पा रे तू पीछे कब आ गया। हमारा मेन कट्टा पीछे से ढप से अटैक करता है और मेन उसका आर्टिफैक्ट तोड़ देता है ताकि अपना प्रोटेक्शन ना कर पाए। वो भी कहता, बप्पा अबे आर्टिफैक्ट टूट गया, प्रोटेक्शन कैसे करूंगा। कोई बात नहीं, कब से मैं बच रहा था, कब से मैं प्यार से बातें करने की कोशिश कर रहा था, अब प्यार व्यार गया भाड़ में, अब मैं भी अटैक करूंगा। तो पूरे जोश में मुक्का चलाता है। हमारा मेन कट्टा भी अटैक करता है और वो पूरा आर्टिफैक्ट वार्टिफैक्ट सब कुछ एक बार में लगा लेता है, जो देखकर हमारा मेन कट्टा चौंक जाता है और पहचान भी लेता है कि एक सेकेंड, ये जो तरीका है, ये जो टेक्निक है, ये जो आर्टिफैक्ट है यार, ये तो मेरे सीनियर चू यांग का था। हाउस कल्टीवेटर का नाम ही चू यांग है। फिर चू यांग अटैक भी कर देता है, लेकिन इस बार हमारा मेन कट्टा ज़्यादा सीरियस अटैक नहीं करता, छोटा अटैक करता है, लेकिन उसी के चक्कर में भी ब्लास्ट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग, अब तो 200% कन्फर्म हूँ ये मेरे सीनियर है, पिछले जन्म में मेरे सीनियर यहाँ पे थे, ये जन्म में मुझे नहीं जानते होंगे। जब मैंने सेट ज्वाइन किया था ना, तो ये सेट के पहले से मेंबर थे और बड़े बुद्धू यहाँ पे थे, थोड़े चोमू टाइप के यहाँ पे थे। मैं हमेशा इनके भोलेपन का फायदा उठाता था, इनसे अपने घर के काम करवाता था और कहता था, मास्टर ने बोला घर का काम करने से विकास होगा, और ये विकास के लालच में कर भी लेते थे, यानी मेरे बड़े भाई जैसे थे। लेकिन ये अचानक से मेरी होने वाली बीवी पे अटैक करने चले आए। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। अरे जैसे मैं भोलेपन का फायदा उठाता था ना, लगता है किसी और ने भोलेपन का फायदा उठाया होगा। लेकिन तभी अचानक से जू गुओ आ जाता है और कहता, माय गॉड, लगता है तुम दोनों के बीच में बैटल हो रहा है। यूंच भी आ जाता है और कहता है, शर्म नहीं आती सरे, हम पब्लिकली बैटल यहाँ पे किए जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा चौक जाता है, ये दोनों बीच में कब यहाँ पे चले आए यार। ये जू गुओ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये बूढ़ा यूंच ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक सेकेंड, जब ये दोनों यहाँ पर है तो पांचवा प्रिंस भी तो यहीं पर होगा ना। हाँ, तो पांचवा प्रिंस भी वहीं पे था और अपने डिवाइन एबिलिटी द्वारा हमारे मेन कट्टा के बारे में पता करने वाला था, लेकिन हमारा मेन कट्टा प्रिंस की ओर ही अटैक कर देता है ताकि पता ना कर पाए। तो जू गुओ और यूंच देखकर सीधे बचाने आ जाते हैं और बचा लेते हैं। और वो तो चिल्लाने लगता है, मेरे बाबू, आई मीन पांचवें प्रिंस पे साले तूने अटैक किया। लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टर भी गायब और वो कल्टीवेटर भी गायब। कल्टीवेटर कहीं सुमड़ी में आ जाता है और कहता, बाप रे साला क्या नाटक हो गया, मुझे लगा आऊँगा प्रिंसेस को मारूंगा और चल जाऊंगा। यार कोई आया, उसने बचा लिया। फिर ये यूंच भी आ गया, बाल बाल बचा यार। लेकिन पीछे से एक अटैक आता तीर का, जो डायरेक्ट इसके छाती के आर पार होता है, लेकिन तो भी जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। ये अटैक प्रिंसेस ने किया था। प्रिंसेस भी कहती, हाँ बच गया साला दुश्मन, इसकी ऐसी की तैसी, क्या करूं यार, नुबड़ी हूँ, ज़्यादा पावर नहीं है मेरे अंदर, वरना जान यहाँ पे निकाल लेती, ना इस तीर के अंदर ज़्यादा पावर है। लेकिन भाई दबे, मेरी जान किसने यहाँ पे बचाई थी, होगा कोई ना कोई एक्सपर्ट। और उससे बड़ी बात, मुझे मरवाना कौन चाहता है, ये गुंडा किसने भेजा था। पीछे से नौकरानी भी कहती है, मैडम जी आ रही ऑलराइट। वो भी कहती, ना ना यार,
आई डोंट नो मैंने किसके साथ दुश्मनी कर ली है। इस जन्म में तो ज़्यादा किसी के साथ पंगा भी नहीं लिया है, तो भी कोई ना कोई मेरे पीछे यहाँ पे पड़ा है। लेकिन माँ कसम खाती हूँ, जो भी आएगा ना उसको छोड़ूंगी नहीं, उसकी उसकी जान निकालूंगी, फाड़ के रख दूंगी। पेंट ब्रश और पेपर लेकर आ जा, मैं तुझे कुछ रेसिपी का नाम देती हूँ, तू लिख। वो भी कहती है या मैं लिख रही हूँ। और इसको हमारे मेन कट्टा को लेकर ज़्यादा टेंशन था, ये उन्हीं का घर है, हो सकता है कि मेरे अटैक के चक्कर में वो बेचारे प्रॉब्लम में ना आ जाए और मेरे रहते भर में मेरे पति जी प्रॉब्लम में आए, ये मुझसे सहन नहीं होगा। अब आते भाई मैडम जी की ओर, वही जिसने किलर को भेजा था, वो वेट कर रही थी अभी तक क्यों नहीं आया। फाइनली आ जाता है और तीर अभी भी छाती में घुसा हुआ है। लड़की भी कहती, ओ माय गॉड, इतना सीरियस चोट तुम्हें कैसे लगा। वो भी कहती क्या करूं, जैसे मारने गया था वैसे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आ गया, उसने एकदम फाड़ के रख दी मेरी। ये भी कहता वाट फाड़ के रख दी, मैं किसी डॉक्टर किसी को बुलाऊं क्या। वो भी कहता ना रहने दो, इतना चोट तो मैं आसानी से ठीक कर लूंगा। तो एक स्क्रोल निकालता है, हीलिंग स्क्रोल, और अपनी बॉडी पर लपेट लेता है और कहता है 2-3 का टाइम लगेगा मेरे को ठीक होने में, जब तक मुझे डिस्टर्ब ना करना। वो भी कहती ओके ठीक है, एटलीस्ट ये तो बता दो प्रिंसेस को तो तुमने जान से मार दिया होगा ना। ये भी कहता है प्रिंसेस पे अटैक तो मैंने किया था, लेकिन शायद वो मरी नहीं है, जिंदा है। तो ये लड़की भी कहती है एक तो इतना टाइम लगाया, आर्टिफैक्ट भी टुटवा लिया, अपने आप को भी चोट लगवा लिया, लेकिन काम भी पूरा नहीं हुआ। लालत है भाई, लालत है तेरे पे। वो भी कहता बस करो यार, लालत मत दो। ये भी कहता कहीं ऐसा तो नहीं गलती से तेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। वो भी कहता है आइडेंटिटी एक्सपोज होना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने अपने सेट का टेक्निक यूज़ कर लिया, तो शायद कोई अगर हमारे सेट के टेक्निक को पहचानता होगा तो वो थोड़ा हमको एक्सपोज कर दे। अब ये सुनते ही मैडम जी को और गुस्सा आता है कि सारा प्लान तूने बर्बाद कर दिया। अब आते यूंज की ओर, जहाँ पे यूंज चेक करने लगता है साला किधर गया किलर। एक बंदे ने कमाल की टेक्निक यूज़ की, दूसरे बंदे ने स्वॉर्ड से फाइट किया, लेकिन थे कौन दोनों बंदे, मैं दोनों का चेहरा यहाँ पे देख नहीं पाया। और उसने जो अटैक किया था ना, उस अटैक को रोकने के चक्कर में भाई मेरा पूरा हाथ यहाँ पे झंझना गया। उतने में पांचवा प्रिंस आता है और कहते हैं यूंज जी आपको मालूम है उन दोनों के बारे में। ये भी कहता है आई एम सॉरी यार, मुझे उन दोनों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं अभी पता करता हूँ। वो भी कहता है ठीक है पता करो, हमारे शहर में इतने बड़े बड़े लोग आके बैटल कर रहे हैं और हमको भी नहीं मालूम, लालत है लालत। जूग वो भी कहता हूँ कि ठीक है यार, आई डोंट नो दुनिया में अगर इतने कोई एक्सपर्ट बंदे होंगे, मुझे सबसे पहले आइडिया लगता है, लेकिन मुझे भी इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उसने मेरे पांचवें प्रिंस पे अटैक किया, इसके लिए जब वो मिलेगा ना साले की जान निकाल लूंगा। भैया हमको मालूम है ना ये प्यार करता है पांचवें प्रिंस से, तो कुछ हो गया तो गुस्सा तो आएगा ना। तो यूंच भी कहता है प्रिंस अरे आप भी तो देख रहे थे, अपने डिवाइन एबिलिटी द्वारा आपने चेक नहीं किया, आपको कुछ नहीं दिखा क्या। वो भी कहता नहीं दिखा ना यार, वो मेरे से काफ़ी दूर था, मैं कुछ देखूं उससे पहले अटैक कर दिया। तभी जू गो को याद आता है स्वॉर्ड। अरे यार मैंने उस आदमी के हाथों में स्वॉर्ड देखा था जिससे वो बैटल कर रहा था, और सेम स्वॉर्ड मैंने जाओ परिवार के बेटे के हाथ में, यानी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में देखा था। तो यूंच भी कहता वाट उनके हाथों में देखा था, क्या बक रहे हो। प्रिंस भी कहता है एक सेकंड, बक नहीं रहे सच है, लेकिन एक सेकंड, एक जैसा दिखने वाला तलवार बंदर लोग के पास भी तो हो सकता है ना, इससे साबित नहीं होता कि वो दोनों एक है, लेकिन शक तो होता है। तो एक बार शक को कंफर्म करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा। यूंच भी कहता है यस, मुझे भी कुछ ना कुछ दाल में काला लग रहा है, तो मैं तो शक को कंफर्म करने के लिए पता करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।